इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रेडियो किसान दिवस के ऊपर। यानी रेडियो और किसान दोनों का तालमेल। और इस सब चर्चा में जो हम सब हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे और रहेंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय कोल में, डॉक्टर कुसुमलता जो खंड कृषि अधिकारी हैं कैथल के अंदर। हमारे साथ दो हमारे प्रगतिशील किसान जुड़े हैं, मेहर सिंह जी जो चाथर बस्ती द्राकला से हैं और पवन शर्मा जी जो गांव सिरसल से हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, चर्चा के आरंभ में करें कि जो रेडियो है इसने एक नया मुकाम शुरू से हासिल किया। एक समय था कि जब रेडियो ही व्यक्ति की दुनिया थी, धीरे धीरे जो है साधन मनोरंजन के बहुत आ गए और साथियों ने जो है उन साधनों को भी चुनाव कर लिया। लेकिन जहां तक हम मान के चलते हैं सर्वे के अनुसार रेडियो अब भी अपनी जो है स्थान वैसे बनाया है। मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन समय के साथ रेडियो किसानों के साथ भी जुड़ा है। चर्चा करना चाहेंगे सबसे पहले आपसे ही कि किसान के लिए रेडियो का क्या महत्व है। गिरधारी लाल जी, अगर जैसे आपने शुरू किया ना जी कि किसानों के लिए जो भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के 2 ही मुख्य प्रोग्राम हैं हरियाणा में। एक तो किसान दिवस है जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है और एक रेडियो किसान दिवस है जो 15 फरवरी आज के दिन है जी। इन दोनों ही जो दिन हैं, जो भी किसान, अच्छे किसान हो या जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हों, ठीक है, या उसके बाद कृषि विभाग के जो अच्छे अधिकारी हैं, वो सभी किसानों के लिए, उसके लिए जो रेडियो है उससे बेस्ट माध्यम, आज के दिन भी सबसे अच्छा माध्यम, क्योंकि ग्रामीण भारत में अभी भी जो 92% जो हमारी जनसंख्या है ना वो रेडियो पे, इसके साथ दूसरे टेक्नोलॉजी भी आ गई, FM रेडियो आ गया, या दूसरे आज के दिन तो हमारा नेट और जियो का इतना प्रोग्राम है इनका देने का, वो भी आ गए। फिर भी अगर खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी नई तकनीक हो, कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस हो, रियल टाइम कोई भी वेदर की फोरकास्टिंग हो, या कोई भी कृषि विभाग की स्कीमें हो, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट खेती करने के लिए, चाहे पशुपालन के लिए या दूसरे माध्यमों के लिए, जो किसानों के लिए सीधी तरह से लाभदायक है, वो रेडियो ही है आज के दिन पे। जी पवन जी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है एक प्रगतिशील किसान हैं, तो आप कितने एकड़ी खेती कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कर रहे हैं? सर, मैं 1 साल से तो अपने घर 4 किले खेती जी, और पहले ठेके ले करता, अब नहीं। अच्छा। मुझे किसी से बढ़ा नहीं। और हमारा गेहूं और धान 2 ही फसल होती है मेन जी। आप बताएंगे कि जब से आप खेती करने लगे हैं, जवानी से खेती कर रहे हैं आप, और आप इस अवस्था में आए हैं, वो तो अब भी देखने में जवानी है, लेकिन जो अब अवस्था है, अब तक क्या कभी आपको लगा कि रेडियो का आपका संबंध खेती के लिए रहा है? मेरे ख्याल से या मेरे विचार से तो अब भी रेडियो उत्तम है। जैसे हम आजकल नई टेक्नोलॉजी, फेसबुक वगैरह जो भी फोन पे देखता है, तो वेदर रिपोर्ट ये जो रेडियो से मिलती है और कहीं उत्तरांग में वो नहीं चाहिए, और जो खबर रेडियो से मिलती है वो वहाँ सच्चाई नहीं मिलती। खेती बाड़ी की स्पेशल प्रोग्राम हुआ, जैसे कृषि का भी करते हैं, पशुपालन संबंधित, और ना
फोन पे मिलता कहीं तो कहीं और वैसे सच्चाई नहीं मिलती, मतलब हमारा पेटा नहीं भरता। सही बात तो यह है, जो रेडियो पे भरा वो नहीं भरता कहीं। डॉक्टर कुसुम, आप कृषि विकास के साथ जुड़े हैं, कृषि के साथ जुड़े हैं और एक पूरा ब्लॉक खंड देखते हैं। आप उस वहाँ पे उस संदर्भ में रेडियो को कहाँ देखते हैं? रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार हम विभिन्न स्कीमें किसानों तक पहुंचाते हैं, और जो भी बीच में जितनी भी जानकारी है, जैसे रबी या खरीफ की फसलों की या जायद की, जो भी बीच में जानकारी होती है वो किसानों से हम साझा करते हैं, और उन तक उन्नत तकनीकी के साथ साथ सभी चीज़ें हम उन तक सही समय पे उन तक जानकारी साझा करते हैं। तो किसान के लिए एक रेडियो ऐसा माध्यम है कि वो उस पे आके अपने प्रश्न भी करता है, और जितने भी अधिकारी या वैज्ञानिक उनसे अपनी आके समस्या भी बताता है, और उसका उत्तर भी उन्हें प्राप्त होता है, और उससे वो अपने खेती में जाके उसका उपयोग करते हैं। जैसे रेडियो के माध्यम से नई प्रजाति निकली है या नया बीज आया है, तो किसान को रेडियो के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि दूर दराज में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो जानकारी किसान से साझा कर सकता है। बाकी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या जो भी है, तो रेडियो क्या एक किसान का कृषि कार्य भी करता है, तो वो रेडियो खेत में ले जाके उसे बजाता है और उससे प्रोग्राम सुनता है, और उसमें जो भी बताते हैं उसको उपयोग में लेता है। जी, महेश सिंह जी, आप प्रगतिशील किसान हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, तो आप हमें बताएंगे कि आपके पास कितनी एकड़ जमीन है, किस किस में आप खेती करते हैं? सर, मेरे पास 3 एकड़ जमीन चनारथल दरा कला में है जी, और उसमें मैं फसल बदल के बोने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने बरसीन बो रखी 2 किले में जनाब, और 1 किले में तोड़िया बो रखा जी, पीली सरसों। तो आप रेडियो को किस उससे देखते हो कि आपकी खेती के विकास के लिए रेडियो का महत्व कितना है? जी, रेडियो का महत्व बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें समय चलते फिरते भी रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए बैठ के देखने की जरूरत नहीं, उसको चलते फिरते भी रेडियो के माध्यम से सारी खबर मौसम की भी और भाव की भी, जो भी भाव हैं, जहाँ जहाँ मंडियाँ हैं, जहाँ महंगा है, जहाँ सस्ता है, वो सारी जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से मिलती है जनाब। सुनिए, आपके पास लौट के आते हैं कि आप उस संस्थान में हैं जहां आप नए वैज्ञानिक तैयार करते, और वो वैज्ञानिक कल जो है नए आविष्कार भी करेंगे, उसमें किसानों के बीच भी जाएंगे और किसान को ये भी बताएंगे कि किस तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करके जो है अधिक उत्पादन ले सकते हैं कम लागत पर। वहां पे आप रेडियो को कहाँ देखते हैं? रेडियो को जो मैं सबसे पहले है ना, मैं पवन शर्मा जी की बात पे आता हूँ जी। मतलब जो आज के दिन है ना, टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन के हमारे पास सोर्स तो बहुत हैं जी, ठीक, चाहे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आप एक बार डालो, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, 7 दिन तक वही चीज़ें आपके पीछे पड़ी रहेंगी, लेकिन आपको असली चीज़ रियल टाइम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो अपडेट हैं वो वहाँ पे उनके सोर्स ऑथेंटिक नहीं होते, वो आप एक्सपर्ट्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ही देते हैं, जहाँ से हमें सच्ची जानकारी सही समय पे और खेती में सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपको सही फायदे होंगे। वहाँ पे भ्रामक चीज़ें ज़्यादा हैं आपकी, कंपनियां कई बार कुछ ऐसे प्रचार कर देती हैं, फिल्म को कंफर्म करने के लिए लगे रहते हैं। नुकसान जमींदार ज़्यादातर है ना, नुकसान होने के बाद आता है अधिकारियों के पास या हमारे पास एक्सपर्ट्स के पास जी, जब तक उसकी खेती में नुकसान हो चुका होता है। अब जो हम अपने बच्चों को वहाँ भी पढ़ाते हैं, जैसे मैं ना प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ जी, किताबी नॉलेज तो बहुत बच्चे गेन कर लेते हैं, आजकल बच्चे हैं ना बहुत होशियार हैं, कंपटीशन का ज़माना है जी। हम उनको किसानों के प्रति रूबरू करके, मैं तो अपने बच्चों को ये चीज़ कहता हूँ, भी एक किसान है ना कॉलेज के गेट पे आ गया और तुमने उसको एक पौधा लेके आ गया, सैंपल लेके आ गया, वो आपने उसको बता दिया बिना देखे बिना पूछे भी इस पौधे में ये दिक्कत है, यहाँ से शुरू हुई और ये कर सकते हैं, और वो किसान आपसे संतुष्ट होके गया, तो आपकी डिग्री का फायदा है नहीं भाई, मेरे विद्यार्थी नहीं हो जी। तो उसके लिए हमें अपने आप को भी इंफॉर्मेशन से किताबों के माध्यम से हो
चाहे दूसरे हमारे लेटेस्ट किताबों की जानकारी, उसके बाद आर्टिफिशियल एआई का ज़माना आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ रहा, हमें भी नहीं समझ में आता। 3 महीने आप नहीं जाओ तो टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाते हो जी। और अब तो इतना अच्छा है जी, मैं ये कहता हूँ भी अगर आपके खेत में भी कोई दिक्कत है ना, फोटो मंगाओ, लाइव देखो, फोटो मंगा के 2 फोटो मंगा लो आप, एक 5% खेत में नुकसान हो आपका और एक 15-20% नुकसान हो, उसके ऊपर फिर हम ना उस पर लगा के एलईडी प्रोजेक्टर हैं, मैं उस फोटो को लगा देता हूँ, भैया बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी। तो बच्चों से सारी, चाहे उसकी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हो, इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शंस की हो, ठीक है, या दूसरी कोई भी वेदर की हो, एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस की हो, तो हम सारी चीज़ें उनसे बताते हैं। उनको ये रियल टाइम में किसानों को संतुष्ट करना, उनका सहयोग करना और उसको आप अच्छी तरह कैसे कर सकते हो वही हम पढ़ाते हैं जी। डॉक्टर साहब, बच्चे हैं आपसे वैज्ञानिक पैदा होते हैं, तो वहाँ पर क्या कभी ऐसा लगता है कि वहाँ संस्थाओं में रेडियो की आवश्यकता होनी चाहिए या है? उनमें अगर वहाँ पे देखें, जो बच्चे हमारे वो रेडियो के है ना उपयोग से थोड़ा भागते हैं जी। उनको फेसबुक या व्हाट्सएप 2 तो ऐसे माध्यम हो गए, फिर यूट्यूब हो गया और पता नहीं और क्या क्या हो गया आज के दिन। तो ये फ्री डाटा जो सरकार दे रही है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जी। एक लेवल होना चाहिए वहाँ भी, आप है ना 4 घंटे या 6 घंटे यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद आपको किताबी नॉलेज है, उनके जो प्रैक्टिकल होते हैं 2 घंटे के हर क्लास में, हम उनको, जैसे हमारे पास धान का एरिया, धान के एरिया में हमारे पास 150 एकड़ ज़मीन धान की है, वहाँ पे पूरे क्रॉप लगाने से क्रॉप काटने तक, मंडीकरण तक, बच्चों को 6-6 के बैच बनाते हैं हम। 3 साल बाद उनको खुद प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन देते हैं, उनको गेहूं धान का, जैसे पवन शर्मा ने बताया, उनमें सारा बताते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर उनको मंडी में बेचने तक की सारी प्रैक्टिस समझाते हैं। फिर उनको हम बताते हैं कि किसानों को दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, फिर उनमें नई जो खेती बाड़ी की तकनीक है, उसके बाद बचाने की, प्लांट प्रोटेक्शंस की, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की, फर्टिगेशन की, इरिगेशंस की, सारी जो है ना हर कोर्स है सेमेस्टर वाइज, जैसे मैडम ने बताया था खरीफ और रबी के हिसाब से कोर्स कुरिकुलम है वो, उसके हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे एक बार वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद किसान को कोई आए तो उसको बता सकें भाई आपके खेत में ये दिखते हैं। और अभी भी जो सबसे मोटी दिक्कत पता जी क्या है इंडिया में, तो ये हमारे हरियाणा में, हमने खेती को है ना व्यवसाय माना ही नहीं है अभी जी। बहुत कम लोगों ने माना है। जो किसान ठेके पे लेके खेती करता है उसको तो पता है खेती व्यवसाय है, बाकी जिनकी अपनी ज़मीनें हैं ना, जैसे धान गेहूं पे अटके हुए पवन शर्मा जी, ये आ गए, इन्होंने 2 किलो बरसिम लगाई है, 1 किलो पीली सरसों लगाई है, ये शहर के नज़दीक है, इसीलिए इनको पता है उन चीज़ों का क्या महत्व है, उसके बेनिफिट उसी खेती से आपसे ज़्यादा ले रहे हैं पवन जी। ठीक, इसमें भी हो रहा है थोड़ा सा बागवानी करके, सब्जियां करके और चीज़ें करके, यहाँ से फिर खेती बाड़ी के अधिकारी भी इनके पास में हैं। अगर इन चीज़ों का ये सही समय पर, चाहे रेडियो हो चाहे दूसरे माध्यम हो, लेकिन स्टिक और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर रेडियो ही है सबसे स्टिक, तो उसका उपयोग हमारे कॉलेज में भी होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ जी आगे अगर मौका आया तो हमें ना एक सेशन स्पेशल बच्चों का वहाँ पे भी कराया करेंगे। जी पवन जी, हम देख रहे थे पीछे हमारे पास एक प्रतिष्ठित किसान आए थे, उनका कहना था कि उसने 1 एकड़ से 80,000 के बैंगन लिए और दूसरी एकड़ से 2 एकड़ का किसान था वो, और MSc एग्रीकल्चर था वो। तो हमने उससे ही पूछा कि आपने MSc एग्रीकल्चर करी है तो आपने जो है नौकरी क्यों नहीं करी, तो उनका कहना था कि मुझे बस 2 एकड़ ज़मीन है, मैंने 1 एकड़ से तो 80,000 के बैंगन लिए और दूसरे से लगभग 2 लाख की भिंडी ले लिया मैंने, और अब अगली फसल अलग है, तो यहाँ पे नौकरी कहीं ठहरती नहीं। तो इस दृष्टि में आपने भी बहुत पहले अच्छी खेती करी है, 4 एकड़ आपके हैं, ठेके भी आपने ली है, तो आपने उसे किस तरह से किया? देखिए, हमने 80,000 की ली। सबसे पहले तो जैसे सब्जी है, सब्जी 2 उस तरह दिखती है, लाभ या तो गेती ले लो आप या पछित्ती ले लो, और उसका वो काफ़ी जानकार हो, पढ़े लिखे तो आप बताइए उसको, तो इस हिसाब से ले ली, ठीक है वो, और उस हिसाब से होगी। और दूसरा जो 2 लाख की भिंडी भी वही बात है, क्यों सब्जी बहुत महंगी हो जाती है उस टाइम में। तो मेरे हिसाब से उन्हें काफ़ी कुछ ज्ञान है इसके बारे में, जहाँ तक हमारा रेडियो से संबंध है, बहुत कुछ देखते हम सुनते हैं, डॉक्टर लोग भी यही बताते हैं भाई फसल इस हिसाब से ले हो ताकि वो मार्केट में ना हो, या तो उसको अगत्ती हो या 75 भी नहीं करो, उस हिसाब से। देखो, हमारा प्रयास रहता है कि जो कार्यक्रम है पहला हमारा किसान वाणी है, इस कार्यक्रम में माध्यम से हमारा प्रयास है किसानों तक हम जो है हर सूचना पहुंचा सकें, और हम मंगलवार को जो है एक फोन इन कार्यक्रम भी रखते हैं और उसमें सीधा ही किसान को जोड़ते हैं। किसान चाहे पशुपालक है, चाहे कोई जो है सब्जी ले रहा है
या कोई वो अनाज ले रहा है, पशुपालक भी एक किसान है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ अगर पशु नहीं है तो किसान भी नहीं है, सीधी सी बात है। उससे एक वीडियो देखी मैं अभी, उन्होंने 12 लाख की भैंस ली जी, तो उससे जो वीडियो बना तो लोग खड़े थे वहाँ, उन्होंने कहा आपकी शक्ल तो विलन जैसी, आपने कैसे चुना ये? उन्होंने ये कहा अभी नौकरी की तरफ क्यों नहीं गए आप? तो उसका जवाब दिया था नौकरी में कुछ नहीं, जो इसमें है पशुपालन में, हाँ बशर्ते उसका ज्ञान हो और अच्छी ब्रीड, कोई अच्छी क्वालिटी हो, उसका लाभ है, पशुपालन में भी लाभ है। बिल्कुल है जी। तो मेरे सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप 3 एकड़ में बड़ी अच्छी फसल कर रहे हैं, शहर के नजदीक बैठे हैं, तो क्या आपके पास अगर पशु हैं या आपको क्या कभी कोई जानकारी रेडियो के माध्यम से फसलों के बारे में मिली है? जनाब, फसलों के माध्यम से भी और पशुओं के बारे में भी रेडियो से बहुत जानकारी मिला। उसके लिए तो डीडी न्यूज़ पे भी आप चल के देखेंगे, उसमें भी बहुत जानकारी किसानों के लिए बहुत उपलब्धि है। बस थोड़ा सा काम है कि आदमी को लगन से, यानी एक्सपर्ट हो उस चीज में, भले ही पशुपालन में हो, भले ही एग्रीकल्चर में हो, भले ही बागवानी में हो, हाँ जी, तो उसमें पूरी लगन से, मेहनत से, ये ना हो कि उसमें टाइम दे दिया नहीं दे दिया, कभी लगे कभी नहीं लगे, जो भी काम करा एकदम से लगन से करा, उसमें आदमी रेडियो के माध्यम से हर फील्ड में कामयाब हुआ। जी डॉक्टर कुसुम, आप कृषि विकास, कृषि की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप किसान साथियों तक पहुंचाते हैं? उसमें क्या रेडियो भी एक सशक्त माध्यम है? जी गिरधारी जी, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हम विभाग की जितनी भी स्कीमें होती हैं उनको समय समय पर बताते हैं यहाँ पे आके, और जो गांव का जो देहाती किसान होता है उस तक ये जानकारी, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो उस किसान तक वो जानकारी पहुंचाता है। क्योंकि कई किसान जैसे महाविद्यालय कृषि या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो रेडियो के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं को समय समय पे रेडियो स्टेशन पे आके बताते हैं और वो जानकारी किसान तक पहुँचाते हैं। और अभी मैं बता देती हूँ कि अभी ट्रैक्टर की योजना आई हुई है और ये एससी फार्मर के लिए आई हुई है, और इसमें किसान फार्म भर सकते हैं। कृषि उपकरण मतलब ट्रैक्टर के लिए एससी फार्मर को आगे बढ़ाने के लिए कृषि में योगदान, वो अपना एक रोजगार आगे करें, तो यह योजना चली हुई है। तो इसमें वो फार्म भर सकते हैं और ट्रैक्टर लेके अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। ट्रैक्टर या ट्रैक्टर साथ कृषि यंत्र भी? अभी ट्रैक्टर आए हुए हैं जी। और अगस्त में गिरधारी जी, अगस्त में ये योजना आएगी कृषि उपकरणों की जी, उस पे आप आवेदन कर सकते हैं और विभिन्न उपकरण कृषि 50% सब्सिडी पे ले सकते हैं। अगर आपने किसान का समूह या सोसाइटी बना रखी है तो आप 80% तक उस पे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना चली हुई है। और साथ ही साथ यह सारी योजनाओं का किसान को अगर लाभ लेना है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण करना अनिवार्य है जी। अन्यथा किसान कोई भी स्कीम का लाभ उसी के थ्रू ले सकता है, बाकी किसी योजना का फायदा उसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, पहले एक रागनी आपके बीच में ताकि थोड़ा मनोरंजन हो जाए। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए।
तपस्या लगी सप्तऋषियों की, वो करण तपस्या लगा। हेरा बिल्ला आड़ कर्म छोड़ मैं ऋषि की पदवी पाया। ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया। भाई सेवन पूजन भजन करे रे, सेवन पूजन भजन करे, नित्य ईश्वर के गुण गाए। जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए। जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। भाई वशिष्ठ मुनि की माता ने श्री राम पटेल कराई। विश्वामित्र की जात बता जी ने ऋषि की पदवी पाई। हेरा ब्राह्मण वो कनीत कहा गया, वो रावण अन्यायी। भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई। झूठे बेर सबरी दलनी के, झूठे बेर सबरी दलनी के श्री रामचंद्र ने खाए। जन्मदात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए। जन्मजात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। कालिदास गडरी का लड़का उसकी सुनो कहानी। छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्या शिक्षा लागी वेदोत्तमा की विद्या पढ़नी खाई। चार वेद छह शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी। विक्रमादित्य के नौ रत्नों में, विक्रमादित्य के नौ रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए। जन्मजात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। कर्मों से होते वेदों में फरमाए। जन्मजात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। लक्ष्मी चंदी से कर्म करेगा वैसा ये फल पाना। नंदा नाई सदन कसाई जाने सभी जमाना। कबीरदास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना। गरीब घरा में पैदा हो गए कल्याणा जलसाना। पर भक्ति करके बाहर उतर के, भक्ति करके
बन के आए जन्म जात का जोड़ चलाना कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर मोर्चे होते ये तो मैं फरमाए जन्म जात का जोड़ चलाना कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें मैं आपका अपना दोस्त गिरधारी और आज हम चर्चा कर रहे हैं रेडियो किसान दिवस पे। और हमारे बीच हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय कोड़ से, और डॉक्टर कुसुमलता, खंड कृषि अधिकारी कैथल, पवन शर्मा, प्रगतिशील किसान सिरसल, और महेश सिंह जी जो प्रगतिशील किसान हैं बस्ती चनार्थन दाखला से। एक बार फिर चर्चा करते हैं। बात अमरजागली से सुनिए तो वहाँ बात भी कर्म की आई है कि अगर कर्म करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और कर्म करने से 3 एकड़ की जमीन भी बहुत कुछ दे देगी, और जब कर्म नहीं करेंगे तो चाहे 100 एकड़ भी क्यों ना हो वह भी खत्म है जी। तो पवन जी और महेश सिंह जी, हम आपको माइक देंगे कि अगर आपको हमारे 2 वैज्ञानिक हैं इनसे कुछ पूछना हो, आज सीधे आप पूछ सकते हैं। रेडियो के माध्यम से आप तो पूछते ही हैं, मंगलवार को पूछते हैं, लेकिन आज अब सीधे इनसे कोई सवाल आपके मन में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, जैसे अब गर्मी आ गई, एकदम तापमान बढ़ गया, तो इसमें क्या कुछ डालना पड़ेगा, कुछ स्प्रे करना पड़ेगा? वैसे मेरे एक डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई इशार से बात हुई थी, तो आप बताओ कोई अपनी वो जो आपका तजुर्बा हो। मतलब अभी जो तापमान बढ़ रहा है, गेहूं पे पूछना चाह रहे हो आप? जी हाँ, ठीक है जी। इससे पहले मैं 2 बात पूछ लूँ पवन जी, गेहूं की वैरायटी कौन सी है? गेहूं की वैरायटी है जी एक 327 है शायद, मेरे ख्याल में करनाल की है वो, DWR 327, और एक नया 22-23 सितंबर को हिसार मेला था, उसमें वैसे कई साल से C306 बोता हूँ घर के लिए, तो ये वहाँ से रहा, प्राइवेट विश्वास नहीं हुआ, या तो रेडियो वाले जो डॉक्टर साहब बताते हैं उस पर विश्वास होता है, ये तो रेडियो की बात आई रही आपको, या फिर सरकारी उससे पता है। C306 है किला। बहुत बढ़िया बात है जी। तो अभी जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है ना, तापमान ज़्यादा बढ़ गया है जी, तो जो डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई है ना जी, वो ब्रीडर हैं, वो भी वरिष्ठ वैज्ञानिक, हाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक, गेहूं विज्ञान, और गेहूं के अच्छे या कहूँ आज के दिन वो टॉप के वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, उत्तम नहीं है, सर्वोत्तम वैज्ञानिक। जी हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने जो बताया होगा आपको ठीक बताएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तापमान जब बढ़ रहा है ना, पोटाशियम नाइट्रेट है जी, जिसके अंदर हम बोलते हैं ना 13,045 जी, नाइट्रोजन इसमें 13% है, फास्फोरस 0 है, पोटाश आपका है इसमें 45% जी। ये आपने 2 किलोग्राम लेके जी 100 लीटर पानी में आपने स्प्रे कर देना। जी, इससे जो बढ़ते तापमान में है ना पोटाशियम नाइट्रेट, आपको जो इस पे जो विपरीत परिणाम आने थे उनको रोक देगा, और आपकी जो गेहूं की पैदावार है ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी। क्या उसमें सर एक ही स्प्रे से काम चल जाएगा या फिर दूसरा भी करना पड़ सकता है? ऐसा है जी, अगर तापमान अगर आपका और ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको 10 दिन के बाद एक स्प्रे और करना पड़ेगा, दूसरा लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आपका 15 दिन तक आपका टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ा तो एक से काम चल जाएगा, नहीं आपको 15 दिन के बाद एक स्प्रे और पोटाशियम नाइट्रेट का 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर आपको करना पड़ेगा। जी जी। सभी मेहमानों से आगे चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में, क्योंकि अब समय है। तो इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम।